दोस्तों हमारा आज जो हम जिस पायदान पर हैं ये आप लोगों का बहुत विश्वास और बहुत सहयोग के साथ आज मैं यहाँ पर हूँ और आप सबके आशीर्वाद से आज मैं गांव का प्रधान भी हूँ, सरपंच भी हुआ हूँ और मेरा बेटा अब गाड़ियाँ अच्छे से बनाता भी है और आप लोगों की बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करते हैं जिससे मुझे उसका भी लाभ मिलता है। दोस्तों कुछ लोग ऐसे लोग भी आते हैं जो हमारी इस तरक्की से और हमारी कामयाबी से कहीं ना कहीं चिढ़ते भी हैं। और अभी पीछे एक हमारे आपके महाराष्ट्र नागपुर के लोग आए थे, वर्धा के, उन लोगों ने सबसे पहले तो हम मेहमान नवाजी कैसे करते हैं आपको पता भी होगा, उनको हमने अपने घर पे रखा भी और जहाँ पर वो सोए थे वहाँ पर उन्होंने कितना गलत काम किया जो कि मैं बताते हुए भी मैं शर्मिंदा हूँ। उन लोगों ने एक बोतल में पेशाब करके और मेरे मंदिर के पास में दीवार पर रख के वो लोग गए हैं, वो जगह भी मैं आपको दिखाऊंगा। और वहाँ से जब वो यहाँ से गए तो मेरे 4000 रुपये उधार भी करके गए, बदले में कुछ सामान भी हमने रोका था उनका कि भाई हमारे 4000 रुपये दो, और उनका सेल्फ एक बैटरी भी यहाँ रुकी थी। और वहाँ से हमें फ़ोन करके धमका रहे हैं, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे एक अपनी उसमें ऐड करके अपना ही वीडियो डाल रहे हैं, मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लेना कि हम कैसे हैं, आपको इस चीज़ पे विशेष ध्यान देना होगा, मेरा सहयोग भी करना होगा। और इतने गलत लोग मैंने सोचा भी नहीं था, महाराष्ट्र के सभी लोग ऐसे नहीं हैं, मेरे इतने लोग आए, आज तक कभी किसी से मेरी ऐसी बात नहीं हुई है, लेकिन इन लोगों ने वाकई में, महाराष्ट्र वालों ने, इन दो शख्स ने मुझे दिल को चोट पहुंचाई है, मेरे मान सम्मान को चोट पहुंचाई है। मेरे दिल से इतना परेशान हूँ कि क्या वो लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं, क्या हिंदू नहीं है, क्या धर्म के प्रति कोई आस्था नहीं है, या उनके भगवान अलग हैं हमारे अलग हैं। दोस्तों इस चीज़ को, इस चैनल को आप उनकी वीडियो देखकर मुझे ज़रूर बताएं। और वो लोग मुझे कहीं ना कहीं हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे धमका रहे हैं, बदले में कह रहे हैं कि हमारे 15000 डालो। बताइए ये कौन सा तरीका है आदमी को ब्लैकमेल करने का। चलिए खैर देखते हैं, मुझे आप लोगों की सहयोग की ज़रूरत है। नमस्कार, इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय। नमस्कार दोस्तों, मैं शरद कुमार। आज मैं किसी गाड़ी की वीडियो लेकर नहीं आ रहा हूँ और आज मेरे ऊपर एक इल्ज़ाम लगा है कि मैंने गाड़ी वाले से पैसा ज़्यादा लिया। भाई साहब, अगर मैंने किसी से ज़्यादा पैसा लिया तो उस चीज़ का प्रूफ करके दिखाओ। मैं आज आपके लिए उसकी सच्चाई बताऊंगा वीडियो की, कि मेरा अगर उसमें कोई फॉल्ट है तो आप मुझे सपोर्ट करें या मेरी बुराई करें, तो जितना भी जो आप कह सकते हो वो सब आप मुझसे कह सकते हो। ठीक है, मैं आप लोगों का काम कर रहा हूँ, मैं एक मिस्त्री हूँ, मेरा लेबर वर्क का काम है। मेरे लड़के यहाँ 5 लड़के मेरा काम करते हैं, पैसा लेना मेरा फ़र्ज़ है। मैं कोई ऐसा नहीं, अपने घर से मैं किसी भी गाड़ी का किसी का भी कोई सामान लगा के नहीं दे सकता। जो सामान आपका पड़ेगा वो मैं डाल के दूंगा। उस बंदे ने पहले इल्ज़ाम लगाया मेरे ऊपर कि उसकी बैटरी ठीक थी। मैं आपको बैटरी दिखाता हूँ, इधर ला के दिखाओ। ये है उसकी एक साइड की बैटरी छोटी, ये उसकी बैटरी है, ये उसकी बैटरी देख लो, ये बैटरी बिल्कुल ख़त्म। ठीक है, इसको चेक करने का मेरे पास इंतजाम ये है, इसको चेक करने में मेरे पास इंतजाम ये है। मेरे पास सोलर प्लेट है। नई बैटरियाँ भी अगर मेरे पास आती हैं, नई बैटरी भी आती है, मेरे पास सोलर प्लेट लगी हुई है। नई बैटरी देखो मैं चार्ज कर रहा हूँ, इसमें ऐसा नहीं कि ये पुरानी है। ये देख लो, ये नई बैटरी। ठीक है, हम लोग रात में बल्ब जलाते हैं, ये इसका गारंटी कार्ड। इसकी शक्ल से नहीं, इसकी शक्ल से थोड़ी ना बैटरी ख़राब हो जाती है। अब बारी आती है दूसरी, ये उसका सामान है पुराना, ये उसका बॉक्स था, ये उसका पुराना सामान है, ये उसकी दो गाड़ी का मिक्स है, ये गाड़ी उसकी क्रेक है, ये उसका सेल्फ है, ये सेल्फ था उसका। मुझको बोला मेरा सेल्फ सही था, इसमें डीजल जाने के कारण ही 2 कार्बन के सेल्फ पे ये सेल्फ ख़राब है। ये सेल्फ उस बैटरी का लोड नहीं उठा पा रहा था, इसलिए सेल्फ बदलना पड़ा। मेरे पास गाड़ी आई तो सेल्फ बंद आई थी। ये 2 आइटम उनका ये हो गया। उन्होंने मुझ पर दूसरा इल्ज़ाम लगाया कि मेरा साइड मिरर उन्होंने पेंट कर दिया। ये उनका है साइड मिरर, आप साफ साफ देख सकते हैं, ये साइड मिरर चल जाएगा। दूसरी चीज़, जब मैंने गाड़ी उनको दी तो उसमें साफ साफ आप वीडियो में देख सकते हो, मैंने साइड मिरर लगा के दिए ही नहीं। ना मैंने साइड मिरर उसमें लगाए, ना उन्होंने मेरे यहाँ डिमांड करी कि आप साइड मिरर लगा के दो। उन्होंने अपने महाराष्ट्र में साइड मिरर पुराने लगवाए और मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है। दूसरा एक वीडियो और एक चीज़ का प्रूफ और दिखाऊँगा। ये फैन कवर रखा है, जब यहाँ ये रखा रहेगा, पेमेंटों में दिक्कत होगी, पैसा नहीं दोगे तो क्या होगा, टाइम लेट लगेगा, स्क्रैच आती है। ये देखो स्क्रैच आ गई नए फैन कवर पे, जब ये टचिंग पर जाएगी तब इसकी स्क्रैच वगैरह निकलेगी। ये नया कार्ड दिखाओ,
ये है वो क्रैश गार्ड जिसको वो कह रहे थे कि उन्होंने मेरी गाड़ी में पुराना क्रैश गार्ड डाला। मैं आपको क्रैश गार्ड देखो, अब जैसे कि मैं ऐसे नहीं कि एक लाता हूँ 10-10 आता, यही तो सेम क्रैश गार्ड है। इधर को लेके आओ, बाहर को लेके आओ, दिखाओ, ये क्रैश गार्ड है वो। ये भाई साहब आप देख के ये बता दो, ये क्रैश गार्ड आपका पुराना है, ये नया लेग गार्ड है। अब इसमें स्क्रैच की बात करते हैं, जब रखा जाता है तो देखो ये भी स्क्रैच आती है, 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 ये स्क्रैच आ गई, ये स्क्रैच आ गई, ये स्क्रैच आ गई। ठीक है, ये है एक्सेसरीज। आप कितना भी बढ़िया क्रैश गार्ड है, मुझसे बोलो क्रोम का, मैं क्रोम का आपकी गाड़ी में लगा के दे दूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पुराना डाला। मेरे ऊपर ये भी इल्जाम लगाया कि निकल वाले लेग गार्ड पे पेंट करके उन्होंने भिजवा दिया। मेरे पास एक सैंपल रखा हुआ है, ये और मैं किसी और की गाड़ी में डालूंगा। अब बारी आती है गाड़ियों की। अब ये गाड़ी देख लो, ये कपड़ा ला के दिए, ये सब सामान इसमें नया लगवा के गए हैं यहाँ से। देखो ये इनका साइड मिरर है, बताओ कहाँ से पुराना है, ये देखो। और इसका शॉकर वॉकर देखो, कहाँ स्क्रैच है, देखो। बताओ इसमें क्या सामान पुराना पड़ा है, ये पुराना है क्या, ये पुराना है, ये क्या पुराना है बताओ। ये अगला मडगार्ड देखो, कहाँ इस पर स्क्रैच है, कौन सी इसमें पेंट में क्वालिटी की कमी है। अब मैं स्क्रैच दिखाता हूँ आपको, देखो ये आई है स्क्रैच। गाड़ी बनाते समय पेचकस रपक जाता है या मीटर फिट करते समय हल्की सी अगर स्क्रैच यहाँ आ जाती है, या टंकी में बताओ कहाँ स्क्रैच है, टंकी में बता दो पूरी टंकी में कहाँ स्क्रैच है, बताओ कहाँ स्क्रैच है पूरी टंकी में। आप बताओ कहीं कोई बनाने में कोई कमी या इसके साइलेंसर में कोई कमी। आप जैसी डिमांड करोगे गाड़ी हम लोग वैसी ही बना के देते हैं। जिस प्रकार की आप डिमांड करोगे, जैसा आप इस पर पार्ट्स लगवाओगे, हम लोग गाड़ी वैसी ही बना के देंगे। ये सिकंदर इनामदार की गाड़ी है। ये मेरे पास महाराष्ट्र से आई थी, 2 महीने पहले कंप्लीट हो गई है। इन्होंने मुझसे बजट पूछा तो मुझसे कहा कि गाड़ी मैं पहले स्टैंडर्ड वो बनवाऊंगा इलेक्ट्रा। ये गाड़ी पहले मैंने पूरी इलेक्ट्रा बनाई। पूरी गाड़ी इलेक्ट्रा बनाने के बाद मुझको फिर उन्होंने कहा कि गाड़ी मुझको इलेक्ट्रा पसंद नहीं आ रही है, इसको क्लासिक बना के दो। वो सब सामान वापस भेजा। उसके बाद में यहाँ पर आने के बाद बोले कि इसमें सेल्फ डालो, बैटरी खड़ी चाहिए, गियर किट नहीं चाहिए। आने के बाद में यहाँ आने के बाद बोले क्रैंक नहीं डालो, मैंने क्रैंक नहीं डाल दी। क्लच कवर है, क्लच की असेंबली है, अंदर साइड स्टैंड है, ठीक है, मेन स्टैंड है, ये फुटरेसे हैं, ये जाल है, ये जाल, ठीक है, ये सब सामान नहीं डाला। शॉकर उनके पुराने हैं, शॉकर उनके पुराने हैं। इधर को लेके आओ पास में, चैन साइड आप देख के बताओ, चैन साइड मेरा पुराना हो। गाड़ियों का मैं सामान इस पे पार्ट्स की पीछे वाला इससे दिखाओ, ये बताओ ये अगर ये पुराना हो, क्या पुराना है। लाइटें आप ऐसी लगवा रहे हो कि ऐसी लाइट लगा के दो, ऐसी डिमांड करके लाइटें आप लगवा रहे हो। इसमें फ्रंट की लाइट दिखाओ, ये फ्रंट लाइट ऐसी लगवा रहे हो इस टाइप की, तो ये मैं अपने घर से लगा के नहीं दूंगा। आप जैसी डिमांड करेंगे, आपका जैसा बजट है, मैं गाड़ी वैसी बना के दूंगा। कोई सी गाड़ी हुई, आप अपने ये चीज़ देख के आइए मेरे पास कि मेरे पास फ्रॉड वाला कोई काम नहीं है कहीं से कहीं तक। उनका पर्चा लिखा हुआ है, वो पर्चा भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। भाई लोग हमको बोलते हैं कि गाड़ी हमारी जिस तरह से तैयार करके दो, हम लोग उसी तरह तैयार करके देते हैं। फालतू पैसा हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं, हम लगा के नहीं दे सकते। आप जैसी गाड़ी तैयार कराएंगे वैसी हम गाड़ी आपके सामने बना के देंगे। मेरे यहाँ 1 लाख रुपए का भी काम होता है, 1.5 लाख का भी काम होता है, 160 का भी काम होता है, 30,000 का भी काम होता है, 50,000 का भी काम होता है। अब डिपेंड करता है जो बंदा काम मेरे पास कराने के लिए आ रहा है। अब ये गाड़ी मैं तैयार कर रहा हूँ, बोले भाई साहब टायर मेरा वही रहने देना, टायर उनका है, अलाइनमेंट नहीं डाली है, बाकी ये देखो काम चल रहा है इस गाड़ी में। ये गाड़ी आई है महाराष्ट्र से, ये गाड़ी महाराष्ट्र से आई है। ये 5 स्पीड में तैयार हो रही है, नया सेल्फ है, करीब को लाओ, ये नया सेल्फ है। ये पार्टी अपना खुद लेके आई है, आधा सामान इसका लेके आई थी। ये देखो सेल्फ का फिटिंग वुटिंग करके, अब ये रखे ऐसा हो रहा है, केयर नहीं कर पा रहे हैं तो हो रहा है। ये नया इंजन रखा है, बिल्कुल सील पैक, ठीक है, ये बिल्कुल नया पैक, इसकी भी फिटिंग मैं करके दूंगा। ये गाड़ी आई है बनने के लिए, इधर दिखाओ, ये गाड़ी बनने के लिए आई है। ये गाड़ी वाला कह रहा है कि मेरी गाड़ी 50,000 से ऊपर की ना बने। इसमें आप देख के बताओ,
इसमें आप देख के बताओ इसमें क्या है। ये 50,000 में कंप्लीट हो जाएगी। सीट ऐसी है, चेसिस कैसा है, ये क्या है, ये सब क्या है। ये देखो गेयर लीवर के, गाड़ी इंजन स्टार्ट नहीं है, क्रेंक टूटी हुई है 3-3.5 की क्रेंक है इसकी। अब इधर को आओ, मडगार्ड देखो, हांडी देखो क्या है। ये शॉकर उसको न्यू मॉडल वाले चाहिए, टायर रिम उसको दूसरे चाहिए अलाइ व्हील। ये बता दो भाई साहब, मैं गाड़ी कहाँ से तैयार करके दूंगा? 50,000 की आप डिमांड कर रहे हैं, मैं कहाँ से गाड़ी तैयार करके दूंगा? ये गाड़ी, दूसरी एक गाड़ी ये आई है, कंप्लीट हो रही है, ठीक है। ये गाड़ी देखो कंप्लीट हो रही है, काम चल रहा है। इसमें बताओ इसमें कौन सी क्वालिटी की कमी है? ये देख लो, पूरी गाड़ी आप देख सकते हो। कहीं कोई स्क्रैच नहीं, कुछ नहीं, क्वालिटी की आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बारी आती है, उसको भी दिखाओ आगे। ये बिहार से आई है, ये भी काम होने के लिए आई है। और बाकी मैं आपको और दिखाता हूँ, इधर को लेकर और मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। ये गाड़ी मेरे पास हरियाणा से आई थी, इसका मैं काम पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ। गाड़ी मेरे पास, मैं यहाँ पर वो गाड़ी लेके आता हूँ जो गाड़ी मेरे पास कंप्लीट होने के लिए, मेरी वर्कशॉप छोटी है, इसीलिए जिस गाड़ी में मुझे काम करना होता है वो गाड़ी मैं अपनी वर्कशॉप पे लेके आता हूँ। बाकी की जो होती हैं गाड़ियाँ अपने वर्कशॉप बाहर घर पे रखता हूँ, या मेरे गैरेज पर रहती हैं कुछ गाड़ियाँ, या मेरे उस पर रहती हैं जो मैंने एक अभी नया जल्दी में बनाया है बाइक को खड़ी करने का। अब ये बता दो इसमें कौन सी क्वालिटी कमी है? आप मुझसे बोलो सब नया डाल दो, सब डाल दो, पैसे की बारी आती है तो भाई साहब ये बताओ पैसे के मामले में मैं क्या कर सकता हूँ? गाड़ी आप क्वालिटी देखो, गाड़ी में क्या कमी है बताओ। इसको पुराना बोल दिया, ये पुराना नहीं है, ये स्क्रैच आ गई इस पर देखो। इधर को लेके आओ, करीब लेके आओ, ये पुराना नहीं है, देख लो। अभी आपको लगेगा स्क्रैच है, ये स्क्रैच नहीं है, ये देखो। होता क्या है, काम होता है, देखो कहाँ है स्क्रैच इस पर, ठीक है। इसको लीवर को ज़्यादा कई बार दबाओगे, हाथ हमारे गंदे होते हैं, लीवर ख़राब हो जाता है, ठीक है। ऐसे ब्रेक लीवर ख़राब हो जाता है। ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्क्रैच थोड़ा बहुत खा जाती हैं। उन्होंने जो कहा है, और दूसरा चीज़ उन्होंने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि अगर तुम 15,000 रुपये दोगे तब मैं गाड़ी की वीडियो नहीं डालूँगा। ये क्या तरीका है? मतलब मुझको ब्लैकमेल किया। मैंने उनसे बहुत मोहब्बत से बात करी, बहुत प्यार से बात करी कि भैया आपको क्या परेशानी है, आपके इंजन में कोई समस्या? बोले कोई दिक्कत नहीं है। मैंने गियर बॉक्स में, बोले कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी में कोई दिक्कत? बोले कोई नहीं है। मैंने जो आपने बोला वो सामान मैंने लगा के दिया, बोले हाँ दिया। तो मैंने आपको क्या दिक्कत है? बोले मुझे नहीं पता, मुझे आप 15,000 रुपये डालो। 15,000 डालोगे तो मैं वीडियो नहीं डालूंगा, वरना ऐसी वीडियो डालूंगा मैं। मैंने ठीक है आप डाल सकते हो। मैं आपको उनका पर्चा दिखाऊंगा, डब्बू पर्चा देना। उनका मैं पर्चा दिखाता हूँ। उन्होंने बोला सब नया, सब पुराना डाल दो या नया डाल दो। ये है उनका पर्चा, ठीक है, चलना चाहिए। ये उनका हैंडल ग्रिप, हैंडल बेल्ट, डिपर स्विच, सेल्फ वाला मुट्ठा, लीवर सेट, ब्रेक केबल, एक्सीटर केबल, क्लच की केबल, अंगूठी, हैंडल वाली पत्ती, हैंडल पत्ती के बोल्ट, हैंडल टी का नट, ठीक है, लॉक वाला बोल्ट, स्पीडोमीटर। उन्होंने बोला लोकल, देखो लोकल मीटर डाला तो लोकल के पैसे लिखे हुए हैं, ओरिजिनल के तो नहीं लिखे हैं। अब बारी आती है एम्पीमीटर की रबड़, ठीक, स्विच प्लेट, लॉक किट ओरिजिनल डाली है 855 रुपये की, सही है। रेसर सेट कैप होल्डर, चिमटी आउटर, ये दोनों आइटम ये हो गए। दूसरे पर्चे की बारी आती है हेडलाइट LED, ठीक है। ये LED मैं बरेली से लेके आया था, मुझको महंगी मिली थी। फ्रंट नंबर प्लेट छोटी, इंडिकेटर, गिलास, और बाकी आप सामान खुद अपने आप से देख सकते हो आराम से बिल्कुल। टंकी ये है, ठीक है। लेग गार्ड 1350 का, उन्होंने 1500 रुपये वीडियो में बताया है। बाकी और इस पर देख लो, ये उनकी वायरिंग हो गई, 900 रुपये MRP हो गई है, तो 780 रुपये की हैगी। लीड हो गई, क्लिप टोटल, धोती, बेंजू होल्डर, ये सब आप आराम से देख सकते हो। रॉकर, बेंजू, हेड बाल गाइड, हेडलाइट, पिस्टन सेट, मोबियल, ऑयल पम्प, मोबिल फिटिंग, ग्रीस, गियरबॉक्स में पड़ता है, थ्रस्ट मार्शल, गवर्नर स्प्रिंग, नोजल ग्राइंड कराई थी, 50 रुपये गए थे। प्लंजर लोकल डाला तो लोकल साफ लिखा हुआ है, और नज़दीक से दिखाओ, लोकल लिखा है। आगे 250 रुपये लिखे हैं, जो बोलता हूँ वो। ड्राइवरी वाल 100 रुपये, स्लीप इंजन में लगी थी, ये टोटल खराद के पैसे गए हैं विद गियर बॉक्स, विद पूरी गाड़ी के, विद उसके बाद में और आप पूरा देख सकते हो। चिमटी, लीवर, मैग्नेट, ठीक है, और मैग्नेट कवर, और हैंटिंग राड, इंजन फाउंडेशन, पत्ती 50 रुपये, ठीक। ये आपका लाइट स्टेटर हो गया जो इंजन में करंट बनाता है। ये सेल्फ के पैसे हो गए, ठीक है, ये सेल्फ के पैसे, ये सेल्फ, स्टील प्लेट वगैरह, ये सब टोटल पूरा लिखा हुआ है। नट बोल्ट पूरी गाड़ी में जो स्टड विस्टड लगते हैं, आपका बजट दिखते हैं इसमें, इतने स्टड होते हैं। तो जाओ दिखाओ, अभी पलटो मत पन्ना। 1500 रुपये केवल लिखे हैं, 3-3.5 हज़ार रुपये की आती है नट बोल्ट की किट। आगे ये सब आती है, ठीक।
और दिखाता हूँ मैं आपको। गियर किट ओरिजिनल कंप्लीट 2600 रुपये की टोटल गियर पड़े हुए हैं। मेन साफ स्लीप आप सब देख सकते हो, टोटल एक एक पन्ना टोटल सबका लिखा हुआ है। आप वीडियो रोक के टोटल भी अमाउंट चेक कर सकते हो टोटल। ठीक है, जितना भी सामान जो पड़ा हुआ है इसमें आप पूरे पर्चे में मुझे साइड मिरर नहीं दिखा सकते। मैंने डाला ही नहीं है, मैंने दिया ही नहीं है, तो मैं किस प्रकार से साइड मिरर के पैसे अपने बता सकता हूँ कि साइड मिरर मैंने डाले हैं। ये उनका टोटल आया था 25,000 रुपये उन्होंने जमा किए थे, बाकी पेमेंट जो उन्होंने दी थी। और इस पर्चे में 4,000 रुपये वो छोड़ के गए थे, बोले 4,000 रुपये हम छोड़ के जाएंगे और हम आपको कंप्लीट नहीं देंगे। हमने चलो कोई बात नहीं कर रहा है मेरी, मुझसे कह रहा है कि भाग का सब काम ख़राब है, उनकी ख़राब बैटरी रखी है। इस बैटरी पर और कोई सेल्फ चला के दिखा दे, ठीक है, इस बैटरी पर कोई सेल्फ चला के दिखा दे, उनकी अपनी बैटरी है, मैं ये नहीं लगाता हूँ, ये उनकी बेकार बैटरी है। ठीक है, मुझको बोले हमारी बैटरी सही थी। सेल्फ जो लेके आए थे तो आप मुझे, ये सेल्फ लेके आए थे तो आप मुझे खुद अपने बिल्कुल ईमान से बता दें ये सेल्फ कि सेल्फ इनका चालू था या बंद था। महाराष्ट्र से लेके यहाँ तक आए, आपकी बैटरी चार्ज नहीं हुई, जो मतलब सेल्फ चल जाएगा। मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है और ऊपर से मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मुझसे कह रहा है 15,000 दोगे तब उसके बाद मैं वीडियो नहीं डालूंगा, वरना ऐसी वीडियो डालूंगा। इन्होंने भी मुझे ब्लैकमेल किया है। ये सिकंदर जो है जिनकी ये गाड़ी है, ये मुझसे कह रहा है कि मेरे पास 1,35,000 है, इससे 1 रुपये ऊपर नहीं दूंगा। मैंने इनसे कहा अगर क्वालिटी चेंज करानी करा लो, इधर को लेके आओ। ये साइलेंसर जो है, ये केंदोरी सबको पता है, मार्केट में सबको जानकारी है कि ये निकाल के सस्ता साइलेंसर लगा दे रहा हूँ। इसमें बताओ किक करीब से दिखाओ, बारीकियों के पैसे होते हैं। देखो अभी पन्नी भी नहीं छुटी है किक की, किक है, लीवर है, ये ढक्कन है, बैटरी इसके अंदर है, चेचस न्यू मॉडल टाइप बनाया है, टंकी ये हो गई, पैड आपकी ये हो गई। ये मैंने 100 के लिए लगा दिया, इसके नीचे कोई स्क्रैच नहीं है। अगर पार्टी मुझसे बोलेगी तो मैं इसको छुटा के भी दिखा दूंगा। आप मुट्ठा देख सकते हो इसमें क्या सामान पुराना है। गाड़ी यहाँ खड़ी रहेगी, पुरानी होती रहेगी, मुझे इस बात का कोई दिक्कत नहीं है कि गाड़ी मेरे पास खड़ी है। लेकिन इनका भी कहना ये है कि मैं पैसा दूंगा नहीं, गाड़ी लेके जा नहीं रहे हैं। इनका भी यही कहना है, और भी कई गाड़ियाँ मेरे फार्म पे पड़ी हैं, उनका भी यही कहना है हम पैसा नहीं देंगे। रेट बढ़ रहा है, ऑयल महंगा हो रहा है, इस पर पार्ट्स महंगा हो रहा है। भाई साहब आप ये बताइए मैं कहाँ से गाड़ी आपकी तैयार करके दे दूँ? ये मेरे दिक्कत नहीं है। बरेली में गाड़ी बनाना बंद कर दी, क्यों? इस पर पार्ट्स नहीं मिल रहा। 650 रुपये की पिस्टन 1400 रुपये की मिल रही है, पेट्रो बुलेट की, IPL कंपनी की। मैं खुद लेके आया हूँ अपने हाथ से, मेरा कस्टमर गवाह है इस बात का। मेरे आज मेरा 3 दिन होगा, 3 दिन से मैंने किसी भी गाड़ी में कोई काम नहीं किया है। दिमाग पे इतनी टेंशन है कि उस बंदे को 15,000 डालूँ या अपनी इज्जत बचाऊँ, या मैंने जो चोरी करी है उसका मैं क्या करूँ। वहाँ से वो गाली बक रहा है कि ऐसा कर दूँगा वैसा कर दूँगा और यूट्यूब बिल्कुल ख़त्म करा दूँगा। फर्जी हमारे यूट्यूब चैनल से वीडियो बना के उन्होंने डाली। ऐसा नहीं है, गाड़ी हमारे पास से जाती है तो 600 किलोमीटर पर आपकी सर्विस हो जाए। आप चला के लेके जा रहे हो पूरा, रास्ते में उसका ब्रेजर पाइप जो होता है, ये पाइप दिखाओ, नीचे दिखाओ, ये ब्रेजर पाइप होता है। ये धोखे से हुआ क्या, उनका इसका कनेक्शन इसमें था। गाड़ी जब हीट पड़ी, जब 600 किलोमीटर चला के लेके जाओगे, जब रवा नहीं हुई है, तो ये पाइप इसका बंद हो गया। ये पाइप यहाँ से मुड़ा हुआ था, ये बंद, जैसे ही ये बंद हुआ पूरी गाड़ी में से ऑयल आने लगा। मैंने उनको सलाह दी, रास्ते में उन्होंने वीडियो कॉलिंग करी, मैंने उनसे कहा ये पाइप आप निकाल दो, ये पाइप जब आप निकाल दोगे और फिर उसके बाद में गाड़ी वो नहीं ऑयल नहीं फेंकेगी। तो इस बात को वो मानने को तैयार नहीं है कि हाँ शरद भाई ने वहाँ से हेल्प करी। रिले की बारी आती है, इनका फ्यूज उड़ा रास्ते में, जब बैटरी ओवर चार्ज हो गई, अपने 1 एम्पियर में फुल चार्ज हो गई, रास्ते में उसका फ्यूज ख़राब हुआ। और मैं यहाँ तोते की तरह पढ़ा के भेजता हूँ कि आप गाड़ी 12 वोल्ट पे लेके जाएँ या चार्जिंग उसकी रास्ते में बंद कर लें, आप स्पीड में लेके जा रहे हैं। ठीक है, सबको बताता हूँ एक XYZ। ऐसा नहीं है कि किसी की गाड़ी में सामान, सबकी गाड़ी बनाता हूँ तो माल वही लगाता हूँ जो सबकी में लगा हुआ होगा। ये इसकी चार्जिंग प्लेट है, ये इसका स्विच है, उस पार दिखाओ, दिखाओ, है ये स्विच है। और एक चीज़ और दिखा दूँ, जो न्यू मॉडल क्लासिक के, ये देखो टूल बॉक्स है, ऐसे ही आते हैं ना न्यू मॉडल क्लासिक के। देखो ये तो कोई मैकेनिक या किसी भाई के पास गाड़ी होगी वो। और देखो एक चीज़ और प्रूफ दिखाऊं, ये इसका प्लंजर है, ये इसमें प्लंजर जेन्युइन डाला, तो लोकल वाला प्लंजर या पुरानी नोजल जो है वो मैंने इसके अंदर रख दी, मेरे काम की नहीं है। अगर कभी किसी की ख़राब होती तो अपना चेंज कर सकते हैं। गाड़ी जब हमारे यहाँ से बन के जाती है
बीच बीच में आपको गाड़ी बनने का हम फोटो देते हैं कि जैसे सीट कवर लगाए, कि ऐसा काम करें, कि ऐसा काम करें, कि ये काम करें। आप जो लोग जैसी सलाह देते हो हम लोग वैसा काम करके देते हैं। मैं कोई गाड़ी ठेके में नहीं बनाता हूँ। जिस गाड़ी का बजट 50,000 बताता हूँ तो वो गाड़ी 55 या 60,000 में पहुँच जाती है। गाड़ी जब बनाने का लगता है, जब हम गाड़ी बनाते हैं तो हम ये नहीं देखते हैं कि पहले क्या ख़राब था, बाद में क्या रहा था। पार्टी यहाँ अगर स्क्रैप मांगती है, स्क्रैप भी देती है, अपना स्क्रैप ले जाओ। ये सेल्फ है, बैटरी है, और भी सामान है। अब ये आप मुझे खुद बताओ कि 15,000 रुपये में कौन से हिसाब से उसको दूँ। और आगे का पापा ने बताया था आपको कि कैसे करके वो करके गया, वो भी मैं आपको जगह दिखाऊंगा कि वो क्या हरकत करके गया, कि किस प्रकार से वो। अभी आपको मैं थोड़ी देर में दिखाता हूँ। देखो इस गाड़ी में पूरी में क्या पुराना है, खुद देख के बताओ। इसकी केवल नंबर प्लेट आपको पुरानी लग रही होगी, ठीक है, वो इसी की है। बाकी बताओ इसमें क्या सामान पुराना है, बताओ क्या सामान इसमें पुराना है। मैं वो काम नहीं करता हूँ, देखो निकल विकल सब करा हुआ है। मेरे यहाँ वो काम नहीं है कि गाड़ी का इंजन लिया और वो सफ़ेद रंग से इसको पोत दिया और दे दी गाड़ी। देख लो एक एक बोल्ट चमकता हुआ होगा, एक एक बोल्ट देखो, एक एक बोल्ट चमकता हुआ होगा। ये देखो ये भी नया है, ठीक है। मेन स्टैंड देख लो, मिट्टी चमक गई है, नया है, ठीक है। और देखो साइलेंसर देख लो, बैंड देख लो। गेयर लीवर पार्टी का पुराना है तो रबड़ अभी पड़ी नहीं है, रबड़ पड़ेगी। ये देख लो न्यूट्रल वाल लीवर, ये देख लो। टिकली दोनों नई होंगी, निकल करी हुई नहीं है। एक्सल देखो, और बाकी सब देखो। स्प्रिंग देखो, सीट देखो, अंदर से देख लो, सीट नई है कि पुरानी है देखो। और देखो गाड़ियों में ये देखो पीछे का ब्रेकेट, ठीक। अलाई व्हील देख लो, टायर देख लो, टायर की अभी गुड्डियाँ नहीं छुटी हैं, बाद में कस्टमर अंजाम लगाता है। सब पुराना डाल दिया, ये देख लो। बताओ क्या पुराना है इसमें। ये देखो पीछे की लाइट देखो, आप देखो क्या पुराना है इसमें, आप लोग देख के बताओ। ये टूल बॉक्स मैं दिखाई चुका हूँ। शॉकर उनके पुराने हैं, शॉकर उनके पुराने हैं। बैटरी कवर उन्होंने जैसा डिमांड बोला उस प्रकार से मैंने बना के दिया। चैन सेट देख लीजिए आप लोग, चैन सेट, ठीक। मेन चैन भी देख लो, साइड स्टैंड देख लो आप, देखो, ठीक है। और देखिए हॉर्न देख लीजिए। बाकी आप देख के बताओ। इस गाड़ी में भी आप देख के बताओ, इस गाड़ी में क्या पुराना है, खुद देखो आप। एक एक बोल्ट चमकता हुआ होगा, एक एक बोल्ट इसका को क्लियर होगा। चैन सेट वैन सेट सब देख लो आप, देखो। हाँ इस गाड़ी में पार्टी ने डिमांड करी थी कि मेरा ये कवर ब्लैक देना, ब्लैक दिया। देखो क्या पुराना है, एक एक बोल्ट देख लो। मेरा कोई ऐसा फ्रॉड वाला काम नहीं। आप मुझसे कहोगे मेरी गाड़ी तैयार कर दो, लाइट मेरी उसकी जैसी है वैसी डाल के दे दूँगा। उसको बोलोगे ये पुराना डाल दो, मैं डाल के दे दूँगा, ठीक है। ये देख लो आप, इधर से देखो, बताओ क्या पुराना है इस गाड़ी में पूरी में। अभी ये गाड़ी गई नहीं है, ठीक है। देखो देखो और दिखाता हूँ मैं गाड़ियाँ। देखो सब गाड़ियाँ हमारे पास बनने के लिए आई हैं और पड़ी हैं आगे के लिए। और दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो कितनी गाड़ियाँ हैं। ये है, ये देखो, ये गुजरात की है। ये एक ये है, ये सब पड़ी हैं यहाँ पर गाड़ियाँ, ठीक है। 2-3 गाड़ियाँ उधर हैं। और दिखाता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ एक बहुत, इधर आओ ए बच्चों, इधर आओ। ये मेरा किल कटीर तार का प्लांट है। ये सब तैयार होता है मेरे यहाँ, ये फैक्ट्री है मेरी। वो जब आए थे तो इस खाट पे मैंने उनको सुलाया था। मैंने कि यहाँ मतलब सो जाओ, ठीक है। वो यहाँ सो गए थे। मेरा डॉग जो था ब्लैक वाला, वो यहाँ पर लेटा था इस जगह। वो ब्लैक वाला डॉग मेरा यहाँ था। तो रात में वो इस बात को भी कह सकते, मेरा भाई वहाँ सो रहा था, नौकर मेरा यहाँ सो रहा था, मुंशी उधर सो रहा था, सब लोग इधर ही सो रहे थे, ठीक। मैंने उनको बोला, ले आकाश पकड़िए, फ़ोन पकड़। मैंने उनको बोला कि अगर आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत हो तो आप हमें जगा लेना, उठा लेना। इन्होंने क्या काम करा, रात में इनको 2 बजे 1 बजे जब टॉयलेट लगी, इनको पेशाब लगी, तो इन्होंने क्या काम करा, बोतल बिस्लेरी पानी की बोतल, ये होटल पर खाना खा के आए थे, पानी की बोतल थी बिस्लेरी। इन्होंने पानी की बोतल में पेशाब करके और इस जगह रख के गए थे, इस जगह यहाँ पर, इस जगह यहाँ पर मशीन के पास में रख के कोने से और चले गए, ठीक है। ये क्या है। और फिर उसके बाद में जब हम, ये हमारा मंदिर है, ये हमारा मंदिर है, ठीक है। इस जगह मूत के यहाँ रख के गए ये लोग। और फिर मैंने सुबह के टाइम में 2 दिन के बाद मालूम पड़ा कि क्या है। फिर वो हो सकता है बोतल यहाँ हो,
तो वो बोतल तो आगे लगा दी गई, बोतल तो खैर फट गई होगी आगे आगे, भी लगा दी, बर्थडे था। है ना। फिर वो बोतल मैंने इधर फेंकी, ठीक है, और उन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि मैंने पेशाब नहीं करी। उन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि मैंने पेशाब नहीं करी, तुम्हारे नौकर ने पेशाब करी। मेरा नौकर यहाँ पर जो मेरे घर पे काम करता है वो 5 साल से रह रहा है, उसको ये नहीं पता कि मेरे यहाँ जो लेटरिन है वो किस जगह बनी हुई। मेरा जो शौचालय बना हुआ है वो सामने है, ठीक है, बिल्कुल सामने बना हुआ है, ठीक। इधर को दिखा, इधर को। अब आप मुझे ये बताओ कि कहाँ तक इंसान बर्दाश्त नहीं करेगा। तुम पेशाब करके वहाँ रख के आ रहे हो बोतल, ये मेरा मंदिर है यहाँ पर, ठीक। तुम अगर टॉयलेट लगी रात को तुम कह देते, हम लोगों ने इस बात को टच नहीं करा है कि आप लोग बाहर के हो, हम आपका रिस्पेक्ट करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, घर पर खाना भी खिलवाते हैं, बैठलवाते हैं। ऊपर से आप मुझको ब्लैकमेल कर रहे हो, मुझसे कह रहे हो कि गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उनको बोला कि जो सामान पड़ा हुआ ना हो वो सामान और पर्चा और गाड़ी सब कुछ व्हाट्सअप करो और देखो अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम है, रंग निकल रहा है, इस बात को मैं कह रहा हूँ, आप वहाँ से टंकी भेज दो, दोबारा पेंट करा के भेज दूँगा। लाने ले आने का खर्चा विद कोरियर चार्ज मैं दूँगा। वो इस बात को मानने को राजी नहीं है और गाली दी है उन्होंने मुझको कि कह रहा था ऐसा वैसा, बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे रहा था। तो मैंने चल कोई बात नहीं, उसका सब नंबर भी है, आईडी प्रूफ भी है मेरे पास, सब कुछ है। हो सकता है अगर इस बात को ज़्यादा बदनाम करेगा तो नागपुर में जाऊँगा, उस बंदे से बात करके आऊँगा, ब्लैक मेलिंग का इस पर केस भी लगाऊंगा। इस बार कहूँगा 15,000 रुपये रिश्वत मांग रहा है वो अगला आदमी, 5,000 यहाँ छोड़ के गया, 20,000 रुपये एक गाड़ी में, इतना तो मोटी कमाई मैं कर भी नहीं रहा हूँ जो कि 20,000 रुपये मैं उसको दूँ। आप लोग खुद देख के बताएं, मेरा सपोर्ट करें। ऐसे फ्रॉड 2 में से 4-5 आते हैं, इतनी गाड़ियाँ बन गई, समस्या होती है, हर गाड़ी में समस्या होती है। मेरे यहाँ से जाने के बाद उसका जो मतलब सॉल्यूशन है मैं खुद बताता हूँ कि भैया आपका लीक हुआ, ये काम ऐसे कर लो, स्टार्ट नहीं हो रहा, ये काम ऐसे कर लो। अगर आपका सेल्फ नहीं चल रहा है, ये स्टार्टिंग में ही आती है, अगर सेल्फ भी चल रहा है आप फ्यूज डाल के देख लो, आपकी इंडिकेटर बंद हो गया, देखो ये चेक कर लो, ऐसा चेक कर लो, चेक करें। हम लोग गाड़ी बना के देते हैं तो इतनी नहीं चला पाते हैं, चेक करने का काम, चलाने का काम मैकेनिक आपको वहाँ पे भी देखना है। मैकेनिक ने कह दिया है पता नहीं किस चूतिया ने बना इसके टैप मिलाए हैं क्योंकि एवरेज बिगड़ गया, ऐसे कैसे बिगड़ सकता है। यहाँ से 1400 किलोमीटर लगातार आप गाड़ी लेके जा रहे हो, 600 किलोमीटर की गाड़ी की पहली सर्विस होती है, किस मैकेनिक से आप चेक कराओगे? उसमें आप चेक करो, मेरा पर्चा देखो, मेरी गाड़ी देखो, मेरी मक्कारी हुआ होती, सामान नहीं डालूं और सामान लिख दूं, आपके मडगार्ड नहीं पड़े हैं और सामान नहीं पड़ा है, आपने पर्चे पे लिख के साफ साफ दिया जो ज़रूरत का सामान है वही मेरा डालना, बाकी सामान आप मत डालना। जो आप जैसी डिमांड करोगे हम लोग वैसी गाड़ी बना के देंगे। उधार हम लोग का बिल्कुल नहीं करते। किसी भी बात की कोई समस्या है, आप यहाँ 1 दिन रुके, 4 दिन रुके, 5 दिन रुके, कोई पैसा नहीं, कोई किराया भाड़ा नहीं, कुछ नहीं, अपनी गाड़ी पूरी तरह चेक करा के लेके जाएं, संतुष्ट हो के लेके जाएं। अगर आपको कोई परेशानी है तो पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक अपनी बाइक पूरी अच्छी तरीके से ठीक करा के लेके जाएं। बाद में पैसा जब उधार होता है, उधार के समय किचकिच होती है तो यही बदनामी निकल के आती है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ जितना आपकी जेब में दम हो उतना आप लोग काम कराएं, एक्स्ट्रा काम आप बिल्कुल ना कराएं। उसकी गाड़ी अल्ट्रेट गाड़ी है, कंपनी मेड नहीं थी, हमें पता है हमने कहाँ काम किया। गियर किट बिल्कुल जेन्युइन डाली, गाड़ियों में सामान मैं डालता हूँ, मुझे पता है कैसे इस प्रकार से तैयार करके देता हूँ। स्क्रैच लगती हैं, कितनी भी अच्छी तरह गाड़ी आप बनवा लो, छोटा मोटा स्क्रैच जरूर आएगी। आप गाड़ी यहाँ से लेके घर तक ड्राइव करके लेके गए, रास्ते में किसी गहरे गड्ढे में डाली, लेग गार्ड उसका मडगार्ड से टकरा गया, उस पर स्क्रैच आ गई, उसका गुनहगार मैं नहीं हूँ, आपके चलाने में दिक्कत है। आज से पहले तुमने गाड़ी चलाई नहीं, पहली बार ज़िंदगी पहली बार तुमने डीजल बुलेट खरीदी, गाड़ी कितनी ड्राइव करी मुझे पता नहीं, तुरंत आप लोगों ने आपने गाड़ी यहाँ भेज दी, मैंने गाड़ी पूरी मॉडिफाई कर दे दी, चलाने की अकल नहीं, गियर मैं सिखा के भेज रहा हूँ यहाँ से, है स्टार्ट करने का मैंने बता के भेजा यहाँ से, उसमें कमी निकाल दी कि ऐसा पहिया कि वैसा पहिया। मेरे भाई मडगार्ड नया पड़वाओ, पीछे की मडगार्ड की तारें नहीं पड़वाओ, गाड़ी हाथ छोड़ के चला के मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, मेरे पापा ने ड्राइव करके चला के हाथ छोड़ के, हर गाड़ी को हाथ छोड़ के चला के देता हूँ मैं। ये देख लो अलाइनमेंट बिल्कुल सीधा है। अब तुम गहरे गहरे गड्ढों में डाले तो हिस्सा भैया टेढ़ा होगा, है खेतों में गाड़ी चला रहे हो, स्क्रैच लगा रहे हो, ऐसे करके स्क्रैच दिखा रहे हो नखून से नकोच के कि ये देखो ये पेंट छुट रहा है,
कह रहा है अपने मुंह से उन चीज़ों का जरा सा भी लोहे का कोई कण लग जाता है या पत्थर लग जाता है, पेंट निकल जाता है। अरे मेरे भाई वो पेंट है, कोई उसमें कोई ऐसा कोई वो नहीं है। कितनी भी बढ़िया गाड़ी ले आओ, कोई सी ले आओ, अगर आप डेंट डालोगे स्क्रैच आएगी। उसमें हमारे काम की कोई बदनामी वाला काम नहीं है। उसने वो ब्लैकमेलिंग मुझको कर रहा है कि आप 15,000 रुपये अकाउंट में डालो तब हम गाड़ी देंगे, वो तब हम आपकी वीडियो नहीं डालेंगे। आप लोग बताएं, आपकी गाड़ी है, आप लोग परेशान ना हो। जिन जिन भाई लोगों की यहाँ गाड़ी है सुरक्षित है, अपना कोई फ्रॉड वाला कोई काम नहीं है, अच्छी तरीके से बना के देता हूँ। वो बंदा मेरी बदनामी कर सकता है जो बंदा मेरा रुपये देकर ना गया हो, ठीक है। जो बंदा वो इतनी गाड़ी मैंने बना ली, 70 में 10 ग्राहक ऐसे आते हैं जो फुल पेमेंट दे के आते हैं, बाकी 99% बोलते हैं घर जाने के बाद दे देंगे, कि हमारा ATM से पैसा नहीं कट रहा है, कि हमारा नेटवर्क नहीं आ रहा है, कि हम लेट हो रहा है। शरद भाई, एक का बाप खत्म हुआ, गाड़ी हमने दे दी, हमने जा तेरा ससुर खत्म हुआ तू गाड़ी ले जा। ले आने के बाद में 30,000 रुपये बीमारी करने के उसमें जैसे तैसे करके अगले आदमी ने 20,000 डाला, 10,000 आज तक नहीं दिया। वो रहने वाला सिडनी का 2-2 बुलेट लेके गया एक साथ, बोला रास्ते में ऑयल लीक हो गया, मैं पैसा नहीं दूंगा, ये है वो है। भैया गाड़ी को स्टे करके लेके जाना पड़ता है। उसके बाद में जब गाड़ी रवा हो जाती है, इतनी गर्म पड़ जाती है गाड़ी, ऑयल जो होता है वो पानी बन जाता है बिल्कुल। जब गाड़ी रवा हो जाती है, ठंडी होती है, तो दोबारा जो पैकिंग होती है वो अपने आप से ही वो सेट होती है। पहली स्टार्टिंग में सील किट होती है, कितनी भी बड़ा इंजीनियर क्यों ना है, डीजल बुलेट में अगर लीकेज होती है तो अपने आप से ही वो लीकेज रुकती है। पसेब जो होती है, नई बुलेट ला के दिखा दूंगा, नई क्लासिक होती है, जहाँ पर मैग्नेट कॉइल के तार निकलते हैं वहाँ से भी पसेब आती है। लीकेज का मतलब जो होता है डायरेक्टली तेल गिरना। इस लीकेज के कारण मेरे पास बहुत दूर से गाड़ी आती है काम होने के लिए। और ऐसा नहीं है, मेरे मीरगंज में 5 मैकेनिक है, काम मेरा सुपर है। छोटी उम्र का आदमी हूँ, उम्र मेरी कम है, तो इसलिए काम मैं सुपर करके देता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे बाप की दुकान है। इस काम पर कोई लांछना नहीं देता हूँ, हुनर का पैसा लेता हूँ। अगला इंसान 19,000 बताता है तो उस काम को मैं 9,000 में कर देता हूँ, ठीक है। किसी का ब्रेक पैडल सिस्टम होता है 350-300 रुपये में सब काम कर देता हूँ, और एजेंसी पर 12,500-1300 लेती है। मोबाइलों पर कोई बंदा पूछता है हमारी गाड़ी एवरेज नहीं दे रही, पूरा हुनर बताता हूँ मोबाइलों पर, पूरे इंजन बनवाता हूँ मोबाइलों पे, पूरे सिस्टम लगवाता हूँ, पूरी वायरिंग करवाता हूँ। आज तक बता दो किसी बंदे से मैंने अपना गूगल पे नंबर दे के और हुनर का पैसा अगर लिया हो, मैं किधर से फ्रॉड हूँ। मेरे काम की शिकायत उस जगह होती कि मैं कुछ ना करके दूँ। 6,500 दे के आया पेंटर को, 6,800 रुपये, तो 6,800 रुपये मैंने उसी पर्चे में लिखे हैं। ये मेरे अंदर भाई साहब फाल्टी नहीं है। आपके यहाँ 20,000 का पेंट होता होगा, उसकी क्वालिटी होगी, मुझको जानकारी नहीं। मेरे यहाँ वही पेंट मैंने अपनी बाइक पर कराया, वही पेंट आप लोगों की बाइक पर, वही पेंट मैंने सबकी बाइकों पर वही पेंट कराया। और ज़्यादा मैं इस बात को नहीं कह सकता, देखो मेरे पास काम कराएंगे, पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। मैं पैसे के खातिर काम कर रहा हूँ, वरना किसी भी कंपनी में जाके मैं जॉब कर सकता हूँ, 50-60 हज़ार में पा सकता हूँ। पॉलिटेक्निक इंजीनियर हूँ मैकेनिकल से, 82% मेरे नंबर है। मेरे पास प्रोडक्शन थी मैकेनिकल में, मैंने हाई स्कूल, इंटर, पॉलिटेक्निक, ITI प्लस BTEC सब कुछ फाइनल किया है। कोई हाथ पकड़ूँ या अंगूठा टेक वाला मिस्त्री नहीं हूँ मैं, कि जैसा चूतिया बना दो कस्टमर को वैसा काम हो जाए। क्वालिटी देता हूँ गाड़ी के अंदर, पैसा लगाता हूँ। ऊपर का तो ये होता है कि ऊपर आप साइलेंसर पसंद नहीं है चेंज करा सकते हो, कोई और चीज़ पसंद नहीं है चेंज करा सकते हो। बारी आती है आपके इंजन की, इंजन में आप क्या कराओगे। मेरे पास इंजन क्लच गियरबॉक्स के लिए ही गाड़ी आती है मेन। लोग 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार रुपये गाड़ी के इंजन क्लच गियरबॉक्स में लगा के लाते हैं, तब सेटिंग नहीं होती है। अभी मैंने गाड़ी हरियाणा की तैयार करी है, हरे कलर की, हो सकता है कल वीडियो या आज वीडियो डाली हो मेरे भाई ने, उनसे आप पूछ लेना। उनके इंजन में 16,500 रुपये लगा, इंजन की सेटिंग बिल्कुल बेकार। मैंने 250 रुपये लगाए हैं उनके इंजन में सेटिंग के, और पूरी मैंने बिल्कुल बढ़िया तरीके से केवल इंजन की सेटिंग करके दी। वो संतुष्ट होके गए, खुश होके गए। क्लच कवर जब खुलता है तो उसकी सील लीक मार जाती है, जो रबड़ होती है। तो होता क्या, जब गाड़ी अपने टेम्परेचर में आती है रबड़ मुलायम होती है, तब बाद में वो टटना। पहले बार में ये तो ऐसी बातें हैं जो कि मैकेनिक ही समझ सकता है या मैं समझ सकता हूँ। कस्टमर को संतुष्ट मैं अपने काम से करके दे सकता हूँ। ये नंबर है जो मेरे अंकल हैं जो बरेली में पेंट डालते हैं, उनसे तक मैंने जाके बात कराई है। कल मैं गया हूँ, 3 दिन से कोई काम नहीं कर रहा हूँ। उनको गाली भी कराई और उनको गाली दी, उनको गालियाँ दी। उनको बोले कि क्या बोलते हैं कि ऐसा मादर चौदह वाला पेंट करके दिया, ये करके दिया, वो करके दिया, कि हराम का रुपये लिया तूने। तो बोले ओए तमीज़ से बात का। तो मुझको भी गालियाँ दी कि साले तू क्या बोल रहा है, ये इस प्रकार की गालियाँ गलत तरीके से लैंग्वेज उन्होंने यूज करी।
पप्पू पेंटर का मैं आप लोगों का नंबर बताता हूँ। मैं नंबर अभी आप लोगों को उन लोगों के दूंगा जिन लोगों से उसने 15,000 रुपये की डिमांड करी है कि मुझको अगर 15,000 देंगे तब मैं वो वीडियो कैंसिल करूँगा, और कह रहा है कि अभी और वीडियो डालूंगा मैं। ठीक है, तो अब वो भी मैं आपको अभी नंबर सबके देता हूँ।